हाई न्यूज़, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अक्टूबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, लियो। हाँ, जैसे किसी ने अपनी डिफ़िकल्टी पार कर ली, जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे एंजल्स बता रहे हैं कि एक ब्रिज था जिसमें ना बहुत कांटे थे, जिसमें ना जैसे कहते हैं ना कि एक डर था कि वो व्यक्ति वहाँ से गिर सकता है, वो ब्रिज टूट सकता है, लेकिन फिर भी इतने डिफ़िकल्टी को देखने के बाद भी उस व्यक्ति ने उस ब्रिज को क्रॉस कर लिया। एंड डेफिनेटली अगर इस मंथ में आप रोए हो या फिर मंथ के स्टार्टिंग में या तो फिर इस मंथ के स्टार्ट होने से पहले 29-30 को अगर आप बहुत रोए हो या फिर अगर आपको बहुत बेबस फील होने लगा था, हेल्पलेस महसूस हो रहा था, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये ज़िंदगी मेरी क्या हो गई है करके, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे जीना ही नहीं है अब करके, अगर कुछ सिचुएशंस हुए थे या फिर अगर आगे ऐसा अक्टूबर के मंथ में हो रहा है और इस चीज़ से आप एक क्विक निकल गए, जैसे आपको तुरंत ऐसा महसूस हुआ, फिर आप रोए, जो भी हुआ उसके बाद आप तुरंत उस एनर्जी में से निकल के बोलने लगे कि ठीक है, अब मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी को जीना है और मुझे अच्छे से जीना है, मुझे कोई गलती नहीं करनी और अब मुझे कोई भी पास्ट की चीज़ों को रिपीट नहीं करना। अगर आपने ये करा है या फिर अगर आप ये कर रहे हो अक्टूबर के मंथ में, डेफिनेटली आप एक लेवल अप जा रहे हो एंड इसका जो रिवॉर्ड है ये आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, एक बात मैं आपको लियो बताती हूँ, ठीक है, और ये उनके लिए है जो अक्टूबर के मंथ में अभी ऐसा महसूस करने वाले हैं। आपको ऐसा सच में ऐसा लगने वाला है, देख लेना आप, मतलब कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको ये चीज़ महसूस होगी कि ये मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, डेली उठ के काम कर रहा हूँ, डेली इतनी मेहनत करता हूँ या फिर करती हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ इसका रिजल्ट कभी मुझे मिल पाएगा, ऐसे करके कुछ आपके दिमाग में बातें आ सकती है। एक आपको मैं बात बताती हूँ, देखो प्रॉब्लम्स हर एक व्यक्ति के लाइफ में आते हैं, जैसे कहते हैं ना सपने, हर एक व्यक्ति देखता है सपना, है ना। सपना मीन्स वो सपना नहीं रात को सोने के टाइम, वो सपना नहीं, ड्रीम्स जो होते हैं, हमें अपना ड्रीम पूरा करना है, वो वाला ड्रीम, राइट। तो देखो सपने हर एक व्यक्ति देखता है, प्रॉब्लम्स हर एक व्यक्ति के लाइफ में आते हैं, राइट। कोई भी इंसान जो भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं उसकी लाइफ में ना हज़ारों प्रॉब्लम्स, हज़ारों डिफ़िकल्टीज आते हैं, राइट। लेकिन हर कोई क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाता, हर कोई क्यों नहीं इस मुकाम पे पहुंच पाता, आप मुझे बताओ। देखो ज़रूरी नहीं हर कोई इस प्रॉब्लम में से निकल जाए। देखो प्रॉब्लम्स हर एक व्यक्ति के लाइफ में आते हैं, ठीक है, और जो उस प्रॉब्लम से निकल गया, जो उस प्रॉब्लम को समझ गया, जो समझ गया कि यार इसके पीछे का रीज़न क्या था और ये चीज़ बार बार मेरे सामने क्यों आ रही थी, जो इस प्रॉब्लम में से निकल गया, समझ जाओ, वो अपने लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी से आसानी से निकल सकता है और उसने अपने लाइफ में कहते ना एक उसी टाइम जीत हासिल करी जब वो अपने प्रॉब्लम में से निकल गया। अब दुनिया में हर एक व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हर कोई अपने प्रॉब्लम से नहीं निकल पाता, राइट। और जो अपने प्रॉब्लम से निकल जाता है वो कुछ बड़ा करने का सोचता है। जो ऐसा सोचता है, देखो जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा कर पाओगे, तो जो ऐसा सोचता है वही कुछ कर पाता है। और यही रीज़न है कि दुनिया में हर कोई कुछ नहीं कर पाता। लाइक दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, सब कोई क्यों ना कुछ कुछ कर लेते हैं, राइट। सब नहीं कर पाते लाइफ में कुछ, राइट। कुछ लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी रहती है क्योंकि वो कभी कुछ बड़ा करने का सोचते नहीं हैं। मैं फिर से कहूँगी, देखो प्रॉब्लम्स हर एक व्यक्ति के लाइफ में आते हैं, इसमें ना ही आप अकेले हो, ना ही मैं अकेली हूँ, ना ही कोई तीसरा व्यक्ति अकेला है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर कोई सपने देख रहा है तो उसके लाइफ में चांसेस यही है कि प्रॉब्लम्स आएंगे और ऑब्वियसली आएंगे, राइट। लेकिन हर कोई इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाता। बाकी सपने तो सब देखते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए है, वो चाहिए, लेकिन सब इस सपने को पूरा नहीं कर पाते बिकॉज वो डिफ़िकल्टी में से निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज अक्टूबर के मंथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं, तो एक चीज़ आप एक चीज़ खुद को याद दिलाइएगा कि मुझे कभी भी खुद को ना उन चीज़ों में नहीं लाना है, या फिर मुझे कभी भी उन लोगों में खुद को नहीं गिनना है जो कुछ नहीं कर पाए, जो आम सी ज़िंदगी उन लोगों ने जी ली और लाइफ में थोड़ी बहुत मेहनत कर ली और जो भी प्रॉब्लम्स देखने से उससे रोए धोए, खुश हुए, कभी कभी फैमिली में टाइम स्पेंड करा और ऐसी ज़िंदगी चली गई। मुझे कभी भी खुद को उन लोगों में नहीं गिनना। मे भी कुछ लोगों को ये बात ट्रिगर हो सकती है, लेकिन जस्ट एक बात बता रही हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। आप कभी भी आपको खुद को उन लोगों में नहीं गिनना है। आप हमेशा से अपने लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखे, आपने हमेशा से आप एक डिफरेंट माइंडसेट में रहे हो, हमेशा से आपने कुछ बड़ा करने का सोचा है, राइट। तो कुछ बड़ा करना है, कभी भी उन लोगों में नहीं गिनना जिन लोगों ने बस सपने देखे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए लेकिन वो कभी पूरा नहीं कर पाए। मुझे हमेशा उन लोगों में गिनना है जो मैंने सपने देखे तो मैंने पूरे भी करे हैं, राइट। और अगर इस मंथ में ऐसा होता तो खुद को याद दिलाइए कि मुझे वो नहीं बनना जो बस सपने देखा जिसने लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। लिए थैंक यू।
इस मंथ करियर वाइज ना आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, या फिर एक रीज़न आपको मिलेगा कि आपको मेहनत क्यों करनी चाहिए जो आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हो। वी हैव द डेविल। आई डोंट नो लियो, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई तो चीज़ है जो आपके, एक मिनट, मे बी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, जो आपको स्टॉक करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये मे बी कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके पीछे पड़ी हुई है। और अगर मैं ये नेगेटिव एनर्जी कह रही हूँ तो इसको गलत वे में मत लीजिएगा। मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ जो बस आपके माइंड में नेगेटिविटी डाल रही है कि अरे तुम मेहनत करके क्या कर लोगे करके, कुछ ऐसे कहते हैं ना कि, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी चीज़ है ये इस मंथ में आपके सामने आएगी, ठीक है। अगर ये कोई बात है या फिर ये कोई व्यक्ति है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपको स्टॉक करता है, आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्स भेजता है, देन डेफिनेटली इस व्यक्ति का चेहरा आपके सामने आएगा कि ये व्यक्ति असल में है कौन, ठीक है, जो आपको इतनी नेगेटिविटी भेज रहा है बिना कोई रीज़न के। आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अभी आप खुश हो, एकदम से आपका मूड ख़राब, कोई रीज़न नहीं मिल रहा है आपको क्यों मूड ख़राब है, काम में भी मन नहीं लग रहा है, काम में एक इनपरफेक्टनेस सा लग रहा है कि परफेक्ट नहीं हो रहा आपका काम। जैसे आप पहले काम करके बोलते थे कि हाँ चलो मज़ा आ गया आज काम करके, वो नहीं हो रहा है, राइट। और आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं मेरे काम को किसकी नज़र लग गई है, लेकिन एक्चुअल में कोई आपके काम की तरफ नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, राइट। कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा काम करता है, या फिर कुछ ऐसी नेगेटिव बातें बोल देते हैं कुछ लोग कि अरे ये करके क्या ही कर लेगा, हम भी देखते हैं करके, कुछ भी ऐसी नेगेटिव बातें चिढ़ से कोई भी व्यक्ति बोलता है तो वो आपकी तरफ ना नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा जाती है उसकी वजह से। तो ये जो भी व्यक्ति है ये आपके सामने आएगा। द डेविल से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करिए लियो, जो चीज़ें ना एक्चुअल में आपको कुछ पे ऑफ ही नहीं कर रही है। यानी कि ये मे बी कुछ उठ के कुछ ऐसा, यानी कि अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कुछ भी अगर आप ऐसा कर रहे हो जो आपको पता है ये चीज़ करने से कुछ फ़ायदा है नहीं, आपका टाइम वेस्ट होता है, फिर भी आप कर रहे हो उस चीज़ को, तो ये डेविल आपको बोल रहा है कि इस बुरी आदत को छोड़िए, ठीक है। इस बुरी आदत को छोड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है लियो कि आप में से कुछ लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आप कृष्ण जी को मानते हो बहुत ज़्यादा, देन आपको ट्रस्ट क्यों नहीं है, ट्रस्ट करिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करिए। और कुछ नहीं मैं बोलूँगी, अगर आप कृष्ण जी को मानते हो या फिर अगर आप कृष्ण के भक्त हो तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ट्रस्ट करिए, ठीक है, डेफिनेटली ट्रस्ट करिए। बाकी वो जिस रास्ते पे ले जाते हैं वो हर एक चीज़ प्लान्ड है, ठीक है। वो जिस रास्ते पे आपको लेकर के जा रहे हैं, जो भी आप अपने लाइफ में देख रहे हो, हर एक चीज़ कोई ना कोई चीज़ से जुड़ी हुई है। तो एक ट्रस्ट करके चलोगे ना, विश्वास रखोगे उनके ऊपर, तो वो कभी आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आने नहीं देंगे जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो ट्रस्ट करिए। वी हैव टेम्परेंस। इस मंथ में ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको ऐसा एहसास हो कि मुझे अब इनर वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, अब मुझे एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। लियो, आपको एक और बात समझनी चाहिए कि अगर आप कोई भी चीज़ को रिपीट कर रहे हो बार बार, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कोई मतलब कोई तो चीज़ है जिसमें आप गिल्टी होता है आपको, कोई चीज़ है ऐसी है जिसके बाद आपको गिल्ट होता है, मे बी अपना टाइम वेस्ट करने के बाद या फिर रात को जल्दी नहीं सोने की वजह से, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको करने के बाद आपको बहुत गिल्ट होता है कि मैंने क्यों कर दिया, जब मुझे पता है ये चीज़ टेम्प्रेरी है, ये चीज़ मुझे थोड़े पल के लिए खुशियाँ दे रही है, फिर मैं क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ के पीछे क्यों भाग रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ कोई भी चीज़ में अगर ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली इस मंथ में वो चीज़ आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से कट कर सकते हो। जैसे उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा सकते हो कि अब मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं, उस चीज़ को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो कि जो भी चीज़ मुझे गिल्टी फील करवा रही है, मुझे इस चीज़ को नहीं करना है। लुक, आपको इस मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर आपको एक अनुभव हो इस चीज़ का, आप एक्सपीरियंस करो कि ये आप इस मंथ में ही देखना, ये इस मंथ में ही आप देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बता देने से क्या होता है ना कि वो चीज़ फिर आई डोंट नो, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है अभी नहीं बताना चाहिए। वो अक्टूबर के मंथ में आप जब खुद देखोगे अपने अंदर ये बदलाव, खुद देखोगे अपने विचारों में बदलाव, देन आपको खुद ब खुद ही ये चीज़ समझ आएगी। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसको ज़्यादा बताना चाहिए। इस मंथ में ऐसा भी हो सकता है लियो कि आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाओ, आपको बहुत जल्दी गुस्सा है, लेकिन गुस्से में आकर के कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना है या फिर अपने आपा को नहीं खोना, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि आप अपने कंट्रोल में हो और जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो इसका आउटकम आपको ही देखना है। तो कोई भी गुस्से में
कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना, क्योंकि इस मंथ में भी आप वैसे व्यक्ति हो नहीं जो गुस्सा करते हो, लेकिन आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। एक कहता है इंसान बहुत गुस्से में है, वो आप दिख रहे हो मुझे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा अपना गुस्सा। तो बेहतर है कि इस मंथ में आप गुस्से में आकर के कोई भी डिसीजन मत लो, ठीक है। एक वेट करो हर एक चीज़ का, कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो पेशेंस रखो, जब भी गुस्सा आए हंसने लगो, और यही एक तरीका है जिससे आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हो। बिकॉज जब भी गुस्सा आता है ना तो हमें कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद मतलब जब भी गुस्सा आता है तो हमारे पास 2-3 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो फिर गुस्सा शांत कर लो, या तो फिर गुस्सा कर लो, या तो फिर गुस्से में कोई चीज़ डिस्ट्रॉय कर दो, राइट। तो बेहतर है कि आप मुस्कुरा के गुस्सा शांत कर लो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी का बदलाव जैसे। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, then we have 8 of cups, then we have judgment, we have 7 of cups। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो बदलाव, वो व्यक्ति अपने अंदर बदलाव ला रहा है, एंड आपको अच्छा नहीं लग रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति पहले जैसा था वैसे ही अच्छा था, बदल गया तो अच्छा नहीं लग रहा। अब कोई तो है जिसकी वजह से आपको बहुत अजीब लग रहा है कि ये व्यक्ति बदल क्यों गया, ये जैसा था वैसा ही अच्छा था। लेकिन आप जो जैसा है आपको उसको वैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में किसी पे भी सवाल नहीं उठाना कि तुम कैसे बदल गए या फिर क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं पूछना है। जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना है। इस मंथ में आपके पास चॉइसेस आ सकते हैं अपने करियर को लेकर के कि आपको क्या करना है। मे बी आप करियर में कंफ्यूज रह सकते हो, आपको समझ नहीं आ सकता है कि आप क्या कर रहे हो। तो बेहतर यही है कि कोई भी चीज़ करने से पहले थोड़ा सा वेट करो आप, थोड़ा सा एक समय का इंतज़ार करो। आई डोंट नो, बट अक्टूबर के मंथ में लियो आपको कोई भी गलत डिसीज़न लेने से पहले या फिर कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आपको एक समय के ऊपर बिलीव करना चाहिए, समय के ऊपर विश्वास करना चाहिए, समय का वेट करना चाहिए। मैं आई डोंट नो, लाइक पेशेंस रखना चाहिए, मतलब लाइक पेशेंस रखिएगा, इंतज़ार करिए थोड़ा सा कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, राइट। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में जो भी जो भी आपका नुकसान होगा, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, राइट। तो जो भी आपका लॉस होगा, जो भी आपका नुकसान होगा, वो होते होते बच जाएगा अगर आप थोड़ा सा वेट कर लोगे तो। कोई भी चीज़ को करने से पहले थोड़ा इंतज़ार करो, आपकी तरफ डेफिनेटली कोई दूसरी बात आपको पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया और कुछ नहीं बचा, और आप कुछ कुछ सोच रहे हो कि अब मेरे पास जो पैसे हैं उसको भी ख़त्म कर देना, जस्ट एन एग्जाम्पल। आप मतलब जो भी इस अक्टूबर के मंथ में हो रहा है उस हिसाब से आप समझ सकते हो क्या हो सकता है इस मंथ में, राइट। तो आप में भी ऐसा कर सकते हो कि मेरे लाइफ में तो कुछ बचा नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल, और मुझे सारे पैसे खर्च कर देने चाहिए। तो खर्च करने से पहले 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट पहले बैठ जाओ आराम से, और 2 मिनट उस हेल्प का इंतज़ार करो। डेफिनेटली आपको कोई और बात पता चलेगी जिसकी वजह से एकदम से आपका माइंड चेंज हो जाएगा। तो अक्टूबर के मंथ में ऐसा होता रहेगा जहाँ पे कुछ आपको चीज़ें पता चलेंगी, फिर आपको लगेगा यार ये तो वेस्ट हो गया मेरा पूरा टाइम, मेरा पूरी कुछ हुआ ही नहीं यार। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो गया है, मतलब मुझे ये चाहिए ही नहीं था जो हुआ, राइट। या फिर अगर कोई रिलेशनशिप भी आप एंड कर रहे हो, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति रिलेशनशिप एंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ कह दो कि अरे तुम तो ऐसे हो, दिल की जितनी भी चिढ़ थी आपकी आप उसके ऊपर उतार दो। ऐसा मत करना, बिकॉज थोड़े वक्त बाद कुछ तो आपको दूसरी बात पता चलेगी, जिसके हर बार ऐसा ही होने वाला है इस मंथ में, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अरे अब सारा होप गया, वहीं पर कोई दूसरी बात आपको पता चलेगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ चलो अब सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्प का इंतज़ार करिएगा, एक हेल्प आपकी तरफ बार बार आएगी जो डिवाइन आपको हेल्प देंगे, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है इस न्यू मंथ में आप ये चीज़ में नोटिस करोगे कि आपके फेवर में चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है। यानी कि पहले आपके फेवर में चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रोते थे कि मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता, मेरे साथ कोई नहीं है। इस मंथ में लोग आपके फेवर में हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो भी आपके साथ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई तो डिसअपॉइंटमेंट है। उसकी वजह से आपको वो चीज़ समझ आएगी कि इंसान की चाहत कभी नहीं ख़त्म होती, जो मिल जाए उसको उसके बाद कोई और चीज़ के पीछे वो भागता है, फिर कोई और चीज़ के पीछे, फिर कोई और चीज़ के पीछे, लाइक इंसान की चाहत कभी ख़त्म नहीं होती। तो मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा आपको महसूस होगा कि अब मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि मतलब चीज़ों के पीछे नहीं भागना, अब मुझे पेशेंस रख के हर एक चीज़ में इक्वली मेहनत करना है और एफर्ट्स करना है। कुछ लोगों के लिए आप जो भी काम कर रहे हो, अगर ये कोई 2 तरफा काम है, यानी कि एक साथ 2 काम को संभाल रहे हो अगर आप, या फिर अगर आप घर और काम दोनों संभाल रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। इसमें ये हमेशा याद रखिएगा कि आप ना थक जाओ,
बाकी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है। ऑब्वियसली आप सब कुछ कर चुके हो अपने लाइफ में, है ना, आपने कई प्रॉब्लम्स भी देखे, डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं है ये चीज़। लेकिन जब आप खुद थक जाओगे ना तो आपको कोच मन नहीं करेगा, आपको दोनों में चिढ़ होगी, राइट। तो ये हमेशा नोटिस करिए कि आप थक तो नहीं गए, बिकॉज जब आप थक जाओगे तो चीज़ें फिर बिगड़ेंगी और आप बाद भी बिगड़ेगी, राइट। तो फिर बेहतर यही है कि आप देखना इस मंथ में कि आप नहीं थक रहे हो, बाकी संभाल तो आप दोनों ही काम बहुत अच्छे से लोगे, आपको आता है, आपके अंदर पोटेंशियल है वो। जजमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि तुम एक ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में रिसीव करो, ठीक है। एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को ओपन रखिए उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप चीज़ों से रेजिस्ट बहुत करने लगे हो, पहले ऐसा नहीं था लियो कि आप चीज़ों से रेजिस्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब आप चीज़ों से रेजिस्ट करते हो। कोई भी चीज़ में ऐसा बोलते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे मतलब बहुत शिकायतें करना। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले शिकायत नहीं करते थे, पहले ज़िंदगी आपको जो देते थे आप खुशी खुशी ले लेते थे, लेकिन अब आप बहुत शिकायत करने लगे हो। तो थोड़ा सा इस मंथ में इसको कम करिएगा, बिकॉज जो भी आपको एंजल्स दे रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए दे रहे हैं, ठीक है। एंड वो जो भी ब्लेसिंग्स एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। 8 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक पास्ट की तरफ वापस जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप पास्ट के बारे में वापस से सोच रहे हो, पास्ट के बारे में वापस से जा रहे हो, ठीक है। दुख तकलीफ को वापस से देख रहे हो, ठीक है। और वही पास्ट में जो हुआ था उन चीज़ों को कुछ लोग ना वापस से रिपीट कर रहे हैं, जो पास्ट में आपके साथ हो चुका है, जिन चीज़ों ने आपका दिल बहुत दुखाया है, जिन चीज़ों ने आपके रास्ते बहुत बंद किए हैं, उन चीज़ों को आप दोबारा रिपीट कर रहे हो, या फिर मैं भी किसी पास्ट के व्यक्ति को दोबारा अपने लाइफ में एंटर करने दे रहे हो। तो बेहतर ये एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए अब ये चीज़ जो है इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है। बिकॉज मैं ये नहीं कह रही हूँ ये व्यक्ति ख़राब है या फिर सिचुएशन गलत हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं कह रही, लेकिन एंजल्स बस आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें आप क्या महसूस कर रहे हो। देखिए अगर उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने के बाद आपको खुशी हो रही है, देन यकीन करिए वो व्यक्ति आपकी लाइफ में अब अच्छा करेगा। अगर आपको डर लग रहा है देन समझ जाइएगा वो व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है, जिसकी वजह से आपको वो गट फीलिंग आ रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। एंड अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि फिर से वही चीज़ें रिपीट ना हो जाए, देन इट्स अ साइन, आपको आपकी गट फीलिंग बता रही है ये रिपीट ही करेगा, वो कुछ नहीं करने वाला, वो रिपीट ही करने वाला है सेम चीज़, राइट। तो आपको अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा, अपनी गट फीलिंग को समझिए कि आपकी गट फीलिंग आपको क्या बोल रही है। और अगर कोई पास्ट के भी व्यक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हो तो देखिए आपको क्या लग रहा है, जब भी आप उस व्यक्ति से मिल रहे हो या फिर जब भी बात कर रहे हो, पहला थॉट क्या आ रहा है, पहली फीलिंग आपको क्या आ रही है कि ये व्यक्ति फिर से मेरे साथ वो ना कर दे जो उसने करा था, फिर से ये साथ छोड़ के ना चला जाए, या फिर कुछ भी अगर ऐसा आ रहा है तो समझ जाइए वो व्यक्ति वैसा ही करने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति फिर से मुझे छोड़ के ना चला जाए, देन यकीन करिए उसकी इंटेंशन यही है कि जब तक अब जब तक मेरा मन नहीं भरता तब तक इससे बात करना है, और उसके बाद जब मन भर गया उसके बाद इसको छोड़ देना है इसके हाल पे, राइट। और ये तो है ही ऐसा, फिर से आऊँगा तो फिर से एक्सेप्ट कर लेगा या फिर कर लेगी, राइट। तो ये बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अपने फीलिंग्स को। बाकी ओवरऑल एंजल्स आपको और कुछ नहीं बोलना चाह रहे, बिकॉज एंजल्स ने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बताया है, पर आपने इन बातों को नहीं सुना। मे भी अभी से 3 महीने पहले आपको सुनाई दे रहा था कि कोई आपके लाइफ में वापस आ रहा है, कोई पास्ट से आ रहा है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया था और आपको उस टाइम में बहुत सारे मैसेजेस इसी चीज़ के रिगार्डिंग दिए गए थे, लेकिन आप सुने नहीं। इस वजह से एंजल्स बोल रहे हैं कोई बात नहीं, अब तुम खुद समझो कि तुम्हें क्या फील हो रहा है, और वही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप चाह रहे हो कि वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। तो 6 ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़रिए से आपको हेल्प आए, बहुत सारी आपको हेल्प आए, एंजल्स आपकी बहुत मदद कर रहे हैं इस मंथ में। डेफिनेटली आपका कर्मा भी बैलेंस हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के अंदर भी ये चीज़ महसूस करोगे कि आप औरों की बहुत मदद करते हो, और आप एक बहुत दयालु इंसान हो जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपको बस यही फ़र्क पड़ता है लियो कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, बिकॉज आपको एक चीज़ पता है, वो उसका संस्कार, ये मेरा संस्कार। वो अगर मेरे से बदतमीज़ी से बात कर रहा है उसको वही संस्कार मिले, अगर मैं उससे ये देखने के बाद भी अच्छे से बात कर रहा हूँ तो ये मेरे संस्कार है, राइट। तो जैसे सच में यार, मतलब मुझे सच में ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत काइंड हो, बहुत हम्बल हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लोग आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हमेशा आपके लिए यही चीज़ मैटर करती है, हमेशा आपके लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, राइट। 3 ऑफ सोर्ट्स है इस मंथ में। ऐसा हो सकता है कि जिनसे आप एक्सपेक्टेशन लगाओ वो लोग आपके एक्सपेक्टेशन को पलट कर दें। जैसे आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन को ही तोड़ दे, ऐसा हो सकता है। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों से एक्सपेक्टेशन मत लगाइए जो लोग कभी आपका साथ ही नहीं देते, जो लोग प्रॉब्लम्स में आपका साथ छोड़ देते, उनसे एक्सपेक्टेशन मत लगाइए। वी हैव प्रोजेक्शन, देन वी हैव अबंडेंस, वी हैव इनर वॉइस, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन।
मैंने कहा ना, कोई या तो फिर आपके पास्ट से वापस आ रहा है, या तो फिर कुछ लोगों के लाइफ में आपने किसी पास्ट के व्यक्ति को एक्सेप्ट करा और आपको अब डर लग रहा है कि वो व्यक्ति पता नहीं अब अच्छा है कि आपके लिए नहीं है। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में करेंटली, ये इसको मैं बाद में बताती हूँ, आप अपने लाइफ में करेंटली एक बदलाव देख रहे हो, खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो। जहाँ पे आप पहले लोगों के पीछे भागते थे कि कोई कंपनी दे दे, कोई मेरे साथ चल दे कहीं अगर आपको जाना है तो, किसी का साथ मांगते थे पहले आप कि कोई तो मेरा साथ दे दे। वहाँ पे अब आप अकेले कहीं भी चले जा रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है, उल्टा आपको अकेलापन ज़्यादा खुशी दे रहा है। लोगों में रहने से अच्छा आपको लग रहा है मैं अकेला रहूँ, और वही चीज़ आपके अंदर बदलाव लेकर के आ रहा है। और ये जो बदलाव है ये लोगों को बहुत ट्रिगर करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन डेफिनेटली ये लोगों को बहुत ट्रिगर करेगा। जिन लोगों के सहारे आप जी रहे थे ना कि बस ये व्यक्ति बोलेगा तो मुझे जाना है, ये व्यक्ति हंसेगा तो मुझे हंसना है, ये जिनके भी ऊपर आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे ना कि आप कहीं जाने का भी नहीं सोचते थे उनके बिना, ये बात उनको बहुत खलने वाली है। उनको अच्छा नहीं लगेगा आप उनको नहीं पूछ रहे हो तो। इनर वॉइस से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको प्योर बात बता सकती है, आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको एक सक्सेस पे लेकर के जा सकती है। तो बेहतर है इस मंथ में आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, और बेसिकली अननेसेसरी चीज़ों को अपने लाइफ से हटाओ। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है लियो कि आपने ना अक्टूबर के मंथ में, या तो फिर ये हो रहा है किसी के साथ, या तो फिर ये पूरी एनर्जी जो मैंने जो भी बताया है ना, मतलब मैंने जो भी बताया है, आई मीन जस्ट आई एम सो सॉरी, लाइक मैंने जो भी यहाँ पे बताया है, कुछ लोगों के लिए ये हो रहा है उनके साथ, और कुछ लोगों के लिए ये होने वाला है। तो ये जिनके भी साथ होने वाला है या फिर जिनके भी साथ हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ तो लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ से अननेसेसरी चीज़ों को हटाया है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके काम की कभी थी ही नहीं, जो उनको भी पता है कि ये चीज़ें सिर्फ टाइम वेस्ट करती है, या फिर ये कोई सोशल मीडिया है, मतलब सोशल मीडिया से कुछ आप जुड़े हुए थे जो सिर्फ आप स्क्रोलिंग करते थे, टाइम वेस्ट करते थे, आपने उसको ही डिलीट कर दिया, राइट। तो कुछ लोगों के लिए कोई किसी का कांटेक्ट था जो व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब से आपसे बात करता था, आपने उसका नंबर ही डिलीट कर दिया, तो जैसे बहुत अननेसेसरी चीज़ों को अपनी लाइफ से आपने हटाया है। एंड फाइनली अब आपको समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ में यही चीज़ें थी जो मुझे रोक रही थी अपने काम को करने से, एंड फाइनली अब मैंने उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दिया। अब मैं फाइनली अपने काम को कर सकता हूँ। अबंडेंस से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप बहुत सारी अबंडेंस रिसीव करने वाले हो। वैसे 6 ऑफ पेंटिकल है, मैंने कहा था आपको हेल्प बहुत सारी जगह से मिलेगी। डेफिनेटली इस मंथ में आप अबंडेंस रिसीव कर रहे हो, एंड अपने लाइफ में उसको शेयर भी कर रहे हो। जो भी आपको मिल रहा है आप उनको लोगों के साथ शेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एंड दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो एनर्जी है कि जो मतलब जैसे आपके पास कोई चीज़ आई, अगर आप दूसरों को दे रहे हो तो वो दोबारा आपके पास आ रही है, फिर आ रही है, क्योंकि आप उस चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। एंड सेकेंड चीज़, आप शेयरिंग के ऊपर विश्वास रख रहे हो। अगर ये पैसे है तभी भी आप बोल रहे हो कोई बात नहीं, मुझे तो पैसे मैं बहुत कमा लूँगा, लेकिन मैं मदद नहीं करूँगा, वो चीज़ मेरे दिल में रह जाएगी हमेशा, तो मुझे मदद करना है। ओके, प्रोजेक्शन है यहाँ पे। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ चैनल हो रही है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको नहीं सुना आप स्किप कर सकते हो। किसी के लिए तो ये मैसेज है कि मे बी, मतलब जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अगर ये बात आपको समझ नहीं आई कि ये चीज़ कैसे होगी, तो एंजल्स आपको इस चीज़ में बता रहे हैं कि क्या होगा। जैसे आपको कुछ सैलरी मिली कहीं से, आपकी फर्स्ट सैलरी है मे बी, और आपने सोचा है मुझे उससे ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है, घर में भी लोगों को गिफ्ट कर देना है, और थोड़े पैसे दान भी कर देने हैं। उसके बाद आपके दिमाग में फिर सडन थॉट आया कि उतने पैसे तो है नहीं, ऑब्वियसली फर्स्ट सैलरी आपकी, तो उतनी ज़्यादा तो आपको मिली नहीं है। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं उसको दान कर दूँ कि मैं उसी पैसे को बचा के कुछ अपने लिए ख़रीद लूँ, और क्या करूँ, आपको वो बात ही नहीं समझ आ रही, राइट। तो उसके बाद सडनली आपके दिमाग में फिर से एक थॉट आएगा जहाँ पे आपको समझ आएगा कि फर्स्ट सैलरी है मेरी, अगर मैंने अब ये चीज़ करी कि अगर जैसे आपने मैं बहुत पहले से सोचा था कि मुझे अगर मेरे पास फर्स्ट सैलरी आएगी तो मुझे डोनेट करना है, कहीं पर दान पुण्य करना है, राइट। ये आपकी फर्स्ट सैलरी, अगर आपने नहीं करा तो ये चीज़ आपको याद रह जाएगी कि मैंने उस पैसे से खुद का कुछ कर लिया था, लेकिन मैंने दान नहीं करा था, राइट। या फिर जो भी आपने सोचा था आपने वो नहीं करा था, बाकी आपने सब कर लिया उस पैसे से। तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर तक सताएगी कि मैंने ये नहीं करा, वो गिल्ट रह जाएगा आपके दिल में। तो एकदम से ये चीज़ आपको दिमाग में आएगी कि नहीं, मुझे कर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस वजह से आप एक शेयरिंग के ऊपर विश्वास करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने अभी शेयर नहीं करा तो वो बात आपके दिमाग में घूमती रहेगी, और फिर जो आपको गिल्ट होगा उसका वो अलग होगा। दैट्स वाई आप इस मंथ में शेयर कर रहे हो, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ये जो भी डिसीजन आप ले रहे हो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, ये जो भी शेयरिंग का डिसीजन है ये बहुत अच्छा है।
फाइनली प्रोजेक्शन के कार्ड पे आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप किसी से मिल रहे हो, किसी पास्ट के व्यक्ति से, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जो जिसका माइंडसेट बिल्कुल आपकी तरह है, जो सोचता बिल्कुल आपकी तरह है, जो मे बी दिखता भी आपकी तरह है। और इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको समझ आएगा कि कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब समय ख़राब हो तो वो चीज़ें भी हमें बहुत गलत लगती है। ऐसा एक्चुअल में आपको महसूस होने वाला है। एंड इस मंथ में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो, ये कोई पास्ट का ही व्यक्ति है जो दोबारा आपकी तरफ आ रहा है, जो आपको डर लग रहा है कि ये मुझे वापस सफरिंग में ना डाल दे। आपको ये चीज़ महसूस होगी कि अगर ये व्यक्ति मेरे साथ ऑनेस्ट होता तो कितना मस्त होता सब कुछ, वैसा कुछ आप सोच सकते हैं इस मंथ में। ऑब्वियसली आपको ये चीज़ कई बार दिखाई देगी कि ये व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, आदत नहीं गई इस व्यक्ति की, तो मे बी आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों पे कोई जवाब देने का मन नहीं है तो उसको मजाक में बोल देना, है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत दुख देगी कि अरे यार ये व्यक्ति बदला नहीं है अभी भी। लेकिन आपको एक चीज़ समझ आएगा कि अगर ये व्यक्ति ऑनेस्ट होता ना, और अगर ये व्यक्ति सच्चा होता, तो एक कहते हैं ना, ज़िंदगी बदल जाती, किस्मत ही बदल जाती, सब कुछ बदल जाता जैसे एकदम से। जब आप बेफिक्र होकर के ट्रस्ट कर सकते थे इस व्यक्ति पे, तो सब कुछ बदल जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इस व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इतनी तो समझ आपको भी है कि कौन झूठ बोलता है कौन सच, राइट। तो आप इसका झूठ पकड़ लोगे एंड आपको दुख लगेगा उस चीज़ को देख करके, लेकिन एट द सेम टाइम आपको समझ आएगा कि ज़रूरी नहीं है जिसको जैसा हम समझ रहे हैं वो वैसा ही हो। सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।